बात कह दी आपने सीताराम दास जी। अब शोएब जी इसका उत्तर तो शोएब जी ही दे पाएंगे। सातवीं पीढ़ी हिंदू होंगे गारंटी से, मैं लिख सकता हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ। जी जी, देखिए मैं आपकी बात का जवाब बिल्कुल दूंगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जमाने में और भी हैं वफा के दावेदार, कदम कदम पे मेरा ही इम्तिहान क्यों है। सन 47 के बाद से 2026 तक से मुसलमानों के इम्तिहान लिया। ओवैसी जी को आप लोग बार बार नाम लेकर बढ़ावा देते हैं। किसी को खत्म करना हो उसका जिक्र मत करिए, अपने आप खत्म हो जाएगा। आपने आज हुमायूं कबीर को आपने इतना लोड दे दिया कि वो इंटरनेशनल आदमी बन गए और टेढ़ी बातें कर रहे हैं। ओवैसी साहब हो या कोई लीडर हो, भाई उस बात को मानता नहीं हूं। मैं आम हिंदुस्तानी की बात करता हूं। मैंने कभी हिंदुस्तानी आम बात करी तो मुसलमान हिंदू बात ही नहीं करी। उनके गांव से मतलब नहीं है। नहीं, सीताराम दास जी ये भी कह रहे हैं कि सारे के सारे मुस्लिम कन्वर्टेड है। गाय को राष्ट्रीय, आप शायद उनकी बात नहीं सुन पाए। तो कमेंट बात करेंगे कि कौन हिंदू है। मैं सुन पाया, मुसलमान भी कन्वर्ट है। उनकी मोहब्बत की बात है। कम से कम एक बात तो उन्होंने कही कि हिंदू और मुस्लिम जो जोड़ने की बात करी। कौन क्या है दो वक्त बताएगा कि आप हिंदू थे या हम मुसलमान थे। मेरा कहने का मतलब ये कि जो इस तरह की बातें मंदरियाम पर करके आप हिंदुस्तान में जो खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। आप देखिए हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी तुरंत जैसी शख्सियतों को घुटने पिला दिया, वो फड़फड़ा रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि हम आप कोई ना कोई ऐसे बयान दे देते हैं जिससे बात कहीं ना कहीं निकल के मंदिर पे चली जाती है। आपने कहा कि हम भी सनातन थे, आज नहीं तो कल होंगे। जब कल होंगे तो देखा जाएगा। आज की बात करिए, जो आने वाले कल के मसाले सोचिए, उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। आज हम मेडिकल पे नहीं बात कर रहे हैं, पढ़ाई में बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी। लेकिन बस देखिए समय की थोड़ी कमी है। बस आपसे ये जानना चाहूंगी शोएब सिद्दीकी जी, बस आपसे ये जानना चाहूंगी। सुन लीजिए मेरा सवाल, मेरा अंतिम सवाल। जो नियम लागू किए जा रहे हैं, क्या मुस्लिम समुदाय इन नियमों का पालन करने के लिए तैयार है? देखिए हमारे वहां हम जिसकी इबादत करते हैं वो खुदा है, और हम लोग खुदाई से डरते बाकी डरते नहीं है। और उनके प्यारे ने फरमाया कि जिस मुल्क पर वफादारी, तो मैं स्टार्टिंग में बात कर दी थी। ना तो आप सरकार के नियम मानेंगे, ना तो कोर्ट का आदेश मानेंगे, आप ये कह रहे हैं। भाई देखिए कानून जब बन जाएगा मैं फॉलो करूंगा। नहीं तो जब कोर्ट ने कह दिया, जब कोर्ट ने कह दिया है साफ तौर पर, तो उस आदेश को आप मानने को तैयार नहीं। आप कह रहे हैं कि बस हम अपने खुदा से डरते हैं और बाकी किसी से नहीं डरते। कोर्ट ने क्या कह दिया? नहीं जाहिर दिमाग होना चाहिए। हम आपसे भी कहेंगे कि आप जिस विकास की उससे डरिए, शोएब से क्यों डरिएगा? आप अल्लाह डरिए, भगवान। मतलब आप भारत में रहकर, आप जिस प्रदेश में हैं, आप जिस प्रदेश में हैं वहां के कानून नियम नहीं मानने को तैयार हैं। आप भारत के नियम कानून मानने को तैयार नहीं है। नहीं, आप गलत बोल नहीं है। आप ये बात, ये वक्तव्य आपके, ये स्टेटमेंट अभी आपका आया है कि बस हम खुदा से डरते हैं, और आप भी ऐसा ही करिए, आप भी ऐसा ही करिए। आप मुझे भी ऐसा ही बोल रहे हैं। मैंने कहा तो ये कोई बात पे राखनी है। योगी काजी ने कानून बनाया, मेरे को फॉलो का, मैं नमाज घर पढ़ता हूँ। अब इस बात का जवाब भी सीताराम दास जी देंगे। सीताराम दास जी, अब जो जिस बात को शोएब सिद्दीकी जी कह चुके हैं, अभी उन्होंने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है, ऑन एयर का है, ऑन एयर लाइव डिबेट में आपने कहा है। तो क्या सीताराम दास जी, क्या आप किसी कानून को नहीं मानेंगे? उन्होंने मुझे भी यही कहा है कि आप जिस धर्म से आओ सिर्फ वहां खुदा को डरिए। सीताराम दास जी, ऐसा मानने को आप